Yes, hello everyone. Very good afternoon to all of you, my dear students. Very good afternoon, students sitting over here as well as online students. So, we were discussing about the proposal, right? Proposal के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो एक बार शुरू से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. ठीक है, राइट? अब देखो, प्रपोजल सेक्शन 2A में दे रखा है, राइट? डिफाइन 2A में दे रखा है, सेक्शन 2A प्रपोजल, राइट? अब प्रपोजल क्या होता है? When one person signify his assent, right, to another, right? When one person signify to another his willingness to do or to abstain from doing, right, with a view to obtain assent, right? That is a proposal. ठीक है? Okay, very good. अब प्रपोजल एक तरह का, जब प्रपोजल होता है तो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए. एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है? दैट विल बिकम अ प्रॉमिस. और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है, तो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम अ एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सिएबिलिटी अगर हो जाती है तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट? बट कई बार प्रपोजल से पहले एक और स्टेज होता है जिसे हम इनविटेशन टू प्रपोजल कहते हैं. ठीक है, इनविटेशन टू प्रपोजल की हम जो एक तरह का जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी शॉप पर गए और शॉप शॉप पर आपने गुड्स देखे, गुड्स ऑन डिस्प्ले, ठीक है, और उस पे एक प्राइस टैग लगा हुआ है. तो ये जो प्राइस टैग लगा हुआ है, ये शॉपकीपर ने आपको इनविटेशन दे रहा है कि आप आओ, उसको प्रपोजल दो और वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. ठीक है, तो शॉपकीपर ने वहां पर जो गुड्स रखे हुए हैं वो डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, ताकि आप उसको उठाकर शॉपकीपर के पास आओगे और उसको प्रपोजल दोगे कि भैया क्या आप इसको इतने का बेचोगे. और अब आपके ऊपर है, शॉपकीपर के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, रिजेक्ट करे. ठीक है, तो वो इनविटेशन टू प्रपोजल होता है. ठीक है, अब कुछ प्रपोजल स्पेसिफिक प्रपोजल होते हैं, कुछ प्रपोजल जनरल प्रपोजल होते हैं. ठीक है, राइट? अब स्पेसिफिक प्रपोजल की मैं आपको दे रहा हूं कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 10 लाख रुपए में. और अगर मैंने वो चिराग को बोला है कि क्या आप मेरी 10 लाख में गाड़ी खरीदोगे, तो शाहरुख उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ओनली चिराग कैन एक्सेप्ट इट और ओनली चिराग कैन डिनाई इट, राइट? या फिर मैं ये ऑफर दे रहा हूं अपनी क्लास को कि क्या ऑफलाइन वाले बच्चे मेरी गाड़ी खरीदेंगे 10 लाख रुपए में. तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ये भी स्पेसिफिक प्रपोजल है, ये जनरल ऑफर नहीं है. क्यों? क्योंकि स्पेसिफाइड लोगों को मैंने करा है. ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको. ठीक है, राइट? बट यहां पर ऑफर अगर मैं देता हूं तो उसका एक्सेप्टेंस भी मुझे कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब सिग्निफाइड होना चाहिए. तो सिग्निफाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब सिग्निफाइड में आप मुझे बताओ, जस्ट अ मिनट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. शाहरुख, यू प्लीज टेल मी, सिग्निफाइड में केस लॉ बता दो मुझे. सिग्निफाई में कम्युनिकेट होना बता दो, केस लॉ. बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट. हाँ, रुके हुए हम, रुके हुए हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट, यस यू मे प्लीज टेल मी सिग्निफाइड में. नहीं बताना आपको, हेल्प नहीं करनी. हाँ, सिग्निफाइज, नेफ्यू खो जाता है. फैक्ट्स बता दो. ईशानी ठीक है, उमेद ठीक है? दिमाग में आ रहा है बट मैं बोल नहीं पा रहा सर. तृप्ति ठीक है, बता दो. ठीक है, तो सिग्निफाइज में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, है ना? कि आपको जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं है तो देयर इज नो प्रपोजल, राइट? ओके, अगर मैं प्रपोज कर रहा हूं तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए. और वैसे ही अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए, राइट? अगर मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं आपको तो मैं बोल के दूंगा या बाय कंडक्ट दूंगा. बट अगर मैंने मन में ही मान लिया कि हाँ आई एक्सेप्ट द ऑफर, और वो आपने वो नहीं करा, क्या नाम है, सिग्निफाई नहीं करा, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा. देयर विल बी नो वैलिड एक्सेप्टेंस, है ना? राइट? बट
ये तो रहा स्पेसिफिक ऑफर में, स्पेसिफिक प्रपोजल में आपको एक्सेप्टेंस भी बोलना पड़ेगा। बट अगर हम जनरल ऑफर की बात करें, जनरल ऑफर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जनरल ऑफर। हालांकि हम जनरल ऑफर कर रहे हैं, बट इसमें एक टॉपिक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जनरल ऑफर में क्या है कि मैं सबको ऑफर दे रहा हूं, आई एम गिविंग एन ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज। जिसको दे रहा हूं दैट पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली। मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में जिसको भी मेरी गाड़ी खरीदनी है, वो मेरी गाड़ी खरीद सकता है 15 लाख रुपए में। ठीक है। या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर मेरा कुत्ते को ढूंढ के लाएगा, तो मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये जनरल ऑफर है ना। द जनरल ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर। और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्सेप्टेंस को जैसे आप जब आप बोल रहे हो कि हाँ आई एक्सेप्ट, तो आप ऐसे पर्सनली आई एक्सेप्ट नहीं बोल सकते। आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये कौन से सेक्शन में दे रखा है प्रिया? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस। क्या? बोलो। हाँ हाँ, आपसे बोल रहा हूँ, बोलो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी विच सेक्शन। उम्मीद गलत हो गया आपका, बता दो। गुलफिशर रॉन्ग। शाहरुख रॉन्ग। सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 में दे रखा है, सेक्शन 8 में दे रखा है कि अगर आप कंडीशंस परफॉर्म करोगे तो माना जाएगा वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। इसके ऊपर हमने केस लॉ करा था। अब केस लॉ मुझे बता दो, परफॉर्मिंग द कंडीशंस। यस मिस्टर शाहरुख। एक दवाई होती है। हाँ हाँ बोलो। कैथोलिक नहीं है बेटा। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। वेरी गुड मिस ईशानी। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में क्या था? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस गुड कैश केमिस्ट। उसमें क्या था मिस्टर चिराग? तो किस कौन से टॉपिक के ऊपर है वो? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस गुड कैश केमिस्ट। दीपांशी करेक्ट। इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। राइट। वेरी गुड। तो यहां तक आई बिलीव सबको क्लियर है, कोई डाउट? सारे केस लॉस क्लियर है, राइट? इसमें मैंने और बहुत सारी चीजें भी आपको करवाई थी, बट अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी बस थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है। राइट। Okay, so now let us proceed further. So we were discussing the general offer, right? A general offer में मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था एक कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी, है ना? उसमें मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए थे कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी होती है, उसने एक दवाई, एक मेडिसिन बनाई, राइट? और उस मेडिसिन को बोला कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन की अगर ये आप 3 बार लोगे दिन में 2 हफ्ते तक, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं लगेगा, और लगता है तो हम आपको पाउंड देंगे, 100 पाउंड देंगे। ठीक है। और टू शो आवर बोनाफाइडी, आवर सिंसेरिटी, हमने 1000 पाउंड बैंक में डाल रखे हैं। अभी कार्लाइल ने जो है क्या करा, कार्लाइल ने एज पर प्रिस्क्रिप्शन वो दवाई ली, और उसको उसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दैट taking the medicine as per the procedure prescription, she catches the influenza. Then she claims the reward of 100 pounds. But the company denied. कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने बोला कि हम नहीं देंगे आपको 1 रुपया भी। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया। तो यहां पर इस केस लॉ में बोला कि अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो वो माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस है। और ये सेक्शन 8 में भी लिखा हुआ है। एक बार सेक्शन 8 दोबारा से निकालो। टेक आउट सेक्शन 8 इन योर बेयर एक्ट। देखो, it is written over here that performance of the conditions of a proposal, ठीक है? Performance of a condition of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promises which may
be offered with the proposal is an acceptance of the proposal. अभी इसको छोड़ो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को छोड़ो, डू नॉट इसको पढ़ के परेशान मत होना, अभी मैं आपको समझाऊंगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते क्या है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस ये पढ़ो कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, राइट। कि अगर आपने कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया तो फिर वो क्या है, वो एक्सेप्टेंस है ऑफ अ प्रपोजल। और इसी के ऊपर यही यही जो सेक्शन 8 है, दैट इज बेस्ड अपॉन द सेक्शन ऑन द केस लॉज कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोकल एंड कंपनी, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर? अब इसमें मैंने आपको लास्ट लाइन लिखवाई थी, काइंडली कंफर्म इट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म्स द कंडीशन, दैट वाज द लास्ट लाइन। तो यहां से आगे चले, टेल मी एवरीवन, शाहरुख, प्रिय, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दीपांशी, गुलफिशर, ठीक है, उम्मीद, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब मान लो कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ठीक है। अब उस अब उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ही नीड सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट। अब इसने बोला कि जो भी मुझे उसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन लाके देगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, राइट। तो ही नीड सम इंफॉर्मेशन, कि जो भी मुझे ये इंफॉर्मेशन देगा, आई विल गिव हिम अ रिवॉर्ड, आई विल गिव अ रिवॉर्ड, ठीक है, राइट। अब हुआ क्या कि 5 लोग आ गए, 5 people came with information। इन सब ने बोला कि वो साकेत में छुपा है, 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 इन 5 लोगों ने बोल दिया, ठीक है। 5 लोग आ गए कि हमें मालूम है वो साकेत में छुपा है, हमें मालूम है वो साकेत कोर्ट में छुपा है, हमें मालूम है साकेत कोर्ट में छुपा है, ठीक है, राइट। तो नाउ यू प्लीज टेल मी कि क्या अब ये ए इन 5 के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा या किसी एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या ये 5 को रिवॉर्ड देगा या सिर्फ एक को रिवॉर्ड देगा जो पहले आया है, टेल मी किसके साथ होगा कॉन्ट्रैक्ट इस केस में? सबने रिवॉर्ड क्लेम करा, सबने बोला कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, राइट। इट वॉज अ जनरल ऑफर, ये तो पब्लिक एट लार्ज को दिया ना इसने, राइट, पब्लिक एट लार्ज को दिया, इट वॉज अ जनरल ऑफर। तो नाउ टेल मी, देखो इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन करेक्ट होना या करेक्ट नहीं होना वो बात की बात है ना, राइट। अभी तो बस ये बोला ना कि जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, ही नीड सम इंफॉर्मेशन। अब वो करेक्ट होना नहीं होना तो बात की बात है। आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो फिर वो आपके ऊपर केस कर देगा कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और मुझसे आप पैसे ले लिए आपने मुझसे, राइट, ओके, ठीक है। तो इन केसेस में all of them are not entitled, all 5 are not entitled, all 5 are not entitled, very good Tripti, only that person is entitled, सिर्फ वो व्यक्ति entitled है जो पहले दे रहा है इंफॉर्मेशन, who comes first in order of time, ठीक है, the first informer will be entitled, the first informer will be entitled, ठीक है, राइट। तो ये जो चीज है that who is entitled, who is not entitled, that is based upon facts and circumstances of all the cases, ठीक है। ये डिपेंड करता है हर एक फैक्ट और सर्कमस्टांस पर, ओके, राइट। नाउ write down, I'm going to dictate you few points over here, kindly write down. First point, that general proposals are a proposal, यश पूछ रहे सर, यश का एक क्वेश्चन है कि सर अगर सारे 5 के 5 लोग एक साथ आ गए तो, देखो ऐसी
टेक्निकल सिचुएशन में, एक मिनट रुको, व्हाट इज दिस, हाँ, ऐसे टेक्निकल इशू, ऐसे टेक्निकल सिचुएशन में कि अगर सब आ गए कि लिख के दे दिया और सब आपने रिसीव कर लिया एक साथ, तो फिर सबके साथ होना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। इट इज ओनली विद द दैट पर्सन हु कम्स फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा उसके साथ होगा, ठीक है, राइट। बट अगर कोई कलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट, कि मैंने उसको वहां देखा था, वो बोल रहा है मैंने उसके वहां के वहां देखा था, मैंने उसको वहां से वहां देखा था, राइट, कि कोर्ट, हर कोई बोल रहा है कोर्ट में, बट बी बोल रहा है कि कोर्ट के इस वाले ब्लॉक में है, सी बोल रहा है कि कोर्ट के इस वाले ब्लॉक के इस वाले फ्लोर पर है, डी बोल रहा है कि कोर्ट के उस ब्लॉक के इस वाले फ्लोर के इस वाले चेम्बर के अंदर है। तो उसको इन्फॉर्मेशन तो इसने दी ना, चेम्बर वाले ने, तो चेम्बर वाले से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो वही है सबसे, वरना कोई बोले कि वो इंडिया में है, भारत, सॉरी इंडिया बोल दिया मैंने, भारत में है, राइट। तो भारत में, तो भारत में, ये तो बहुत वेग स्टेटमेंट हो गई ना, इन्फॉर्मेशन बहुत वेग हो गई कि उसको देखा गया है साकेत में, चलो साकेत में, बट साकेत में कहाँ, साकेत में कोर्ट में, कोर्ट में कहाँ, अब एक व्यक्ति बोल रहा है कोर्ट के इस जगह में है, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो गई, राइट। वेग इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ी जाओगे आप, तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? शाहरुख, गुड, ओके। इसमें लिखो, राइट डाउन दैट general offer, general proposals are proposal, general proposal are a proposal, are a proposal to all persons, to all persons of the world. It is uncertain, it is uncertain as to whom the proposal, as to whom the proposal is made, as to whom the proposal is made. This proposal is made to the world at large. This proposal is made to the world at large. The power of acceptance, the power of acceptance, the power of acceptance in case of general proposals, in case of general proposals, in case of general proposals, vests in very, in every person, vests in every person, vests in every person to whom it is made, to whom it is made, or becomes known, or becomes known. Acceptance is signified, acceptance is signified by performing, by performance of the terms, by performance of the term, by performance of the terms. Okay, next point likho. Section 2 clause A of Indian Contract Act, of Indian Contract Act uses the term another, right? देखो, another आपको याद आ रहा होगा, when one person signifies to another, है ना, स्टार्टिंग में ही है, तो वो another एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, या वर्ल्ड एट लार्ज भी हो सकता है, जनरल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजेस द टर्म another. This another could be, this another
could be, could be any specific person, any specific person, or could be a general person, or could be a general person. Okay. The term another is used which indicates, okay, ये ऐसे ठीक है, right? इतना ही ठीक है. Okay. So now clear है. अब एक क्वेश्चन और लिखो. What amounts to acceptance of general proposal? What amounts to acceptance of general proposal? Tell me. What amounts to acceptance of general proposal? General proposal का acceptance कैसे होगा बता दो. शाहरुख अभी बताया. जनरल प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कैसे होगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ. नहीं, अगर मैं जनरल ऑफर दे रहा हूँ तो आप उसका एक्सेप्टेंस कैसे करोगे? गुंजन करेक्ट. अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले. बताओ चिराग. तो ये क्यों नहीं बताया आपने? कहाँ दिमाग है आपका? हम्म. So that is by performing the conditions, right? By fulfilling the conditions. इसमें लिखो. Write down. As a general rule, as a general rule, an acceptance of a proposal, an acceptance of a proposal must be communicated. Must be communicated. Section 8 of Indian Contract Act recognizes the fact. Section 8 of Indian Contract Act recognizes the fact that in the cases, the fact that in the cases of, in the fact that in the cases in which, in which the offer invites the offerer, the offerer invites acceptance by doing of an act, by doing of an act, it is sometimes impossible, it is sometimes impossible for the offeree, to express his acceptance, otherwise than by performance of his part of the contract. Performance of his part of the contract. Okay, right? ठीक है, got it everyone? अब देखो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. I'll explain one more example. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो
दिस इज ए, ठीक है। आज मैंने इसका नाम ए रख दिया। अब ए ने एक ऑफर दिया, जनरल ऑफर, मैं GO लिख रहा हूँ, जनरल ऑफर। क्या दिया कि whoever finds my dog will get a reward, will get a reward of 5,000 rupees। ठीक है, राइट। तो ए ने एक जनरल ऑफर दिया कि जो भी मेरा डॉग को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपये इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। तो जनरल ऑफर में इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कोई आए और बोले कि सर आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू कम पर्सनली एंड एक्सप्रेस देयर एक्सेप्टेंस। कि हर कोई आके नहीं बोल सकता ना कि सर मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप परेशान मत हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ढूंढ के लाया हूँ तो मेरे को 5,000 आप जो आपने वादा करा वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जेड, ये तीनों लोग चले गए ढूंढने। ठीक है, XYZ, दे ऑल वेंट फॉर डॉग। ठीक है, ये तीनों लोग चले गए ढूंढने, दे ऑल वेंट फॉर लुकिंग आफ्टर द डॉग। अब मान लो एक्स को मिल गया डॉग, एक्स फाउंड। तो XYZ इन तीनों ने एक्सेप्ट तो करा, बट वाई और जेड को मिला नहीं, एक्स को मिल गया कुत्ता, राइट। सो द मोमेंट एक्स फाउंड इट, ए विल बी बाउंड बाय हिज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एक्स को मिल गया वो कुत्ता, तो अब ए को उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि XYZ को ए के पास आए और बोले कि सर मैं एक्सेप्ट करता हूं आपका, मैं ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, राइट शाहरुख, समझ में आया। तो एक्स, वाई और जेड, इन लोगों वाई और जेड ने भी एक्सेप्ट करा था इनका ऑफर, बट वो उनको मिल नहीं पाया कुत्ता, वो मिला सिर्फ एक्स को। तो जैसे ही एक्स को मिला तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। अब एक्स को कुत्ता देना पड़ेगा और ए को कुत्ते के लिए एक 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। ही इज बाउंड बाय हिज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो जो कार्लाइल वाला जो एग्जाम्पल था, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, उसमें क्या था कि जैसे कार्लाइल ने मेडिसिन लेना शुरू करा, है ना, मेडिसिन लेना शुरू करा 3 टाइम अ डे, 3 टाइम्स अ डे, विद फॉर अ 2 वीक। तो उसने कंडीशंस परफॉर्म करी। तो कंडीशंस परफॉर्म करी मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया उनका ऑफर, राइट। बट उसको अगर हो जाता है इन्फ्लुएंजा, जुकाम हो जाता है, नाउ शी इज व्हाट, एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड एंड द कंपनी इज बाउंड टू गिव द रिवॉर्ड। ठीक है, द कंपनी कैन नॉट डिनाई कि भाई मेरे को तो एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं कार्लाइल की तरफ से। समझ में आ रहा है सुनीता रावत, समझ में आ रहा है आपको, सिंस यू हैव ज्वाइंड दिस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कोशिश करो समझने की, ठीक है, कोशिश करो समझने की। ओके, इसमें एक पॉइंट यहाँ बोलो, प्रॉपर्टी के ऑफर आता है, हाँ। ठीक है, अब जैसे मान लो चिराग का एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सर मान लो कि मैंने एक ऑफर दिया एक प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी का मैंने प्राइस रखा 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब मैंने ऑफर दिया कि जिसको भी खरीदना है वो आए और ले जाए। ठीक है, तो आपने इश्तिहार कहाँ दिया ये, न्यूज़पेपर में दिया, या आपने कहा व्हाट्सएप पे दिया, ग्रुप पे डाला, मतलब आपने क्या करा, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आ गए कि भाई साहब हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो आपको इसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आया, ये ठीक नहीं लगा, ये आपको ठीक लग रहा है व्यक्ति, तो अब आपके ऊपर है ना, आप डिसाइड करोगे कि मैं किससे एक्सेप्ट करूं। तो ये इनविटेशन टू ऑफर हो गया, समझ में आया। बट अगर मैं बोलूं कि जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा, वो एक जनरल ऑफर हो गया। बट ये जो कह रहे हो कि जिसको भी घर खरीदना है वो आए, कीमत 1 करोड़ रुपए से शुरुआत। ठीक है, तो ये आपने इनविटेशन टू ऑफर कर दिया। अब बहुत सारे लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि मुझे खरीदना, मुझे खरीदना। अब आपके ऊपर है ना
कि आपको उस व्यक्ति को बेचना है या नहीं। समझ में आया? तो हमें ट्रू कंस्ट्रक्शन देखना है, उस टर्म्स और कंडीशन को पढ़कर देखना है कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। समझ में आया? शाहरुख, मिस, नाम स्प्रिया, वेरी गुड। इसमें एक पॉइंट लिखो, कार्लाइल्स केस शोज, कार्लाइल्स केस शो shows the principle that an offer to be capable of acceptance, to be capable of acceptance must involve promise, must involve promise by the offerer, by the offerer, that he will bind himself, that he will bind himself, that he will bind himself if the exact terms, if the exact terms specified by him or accepted. Okay, are accepted, ये आर है, आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर फ्रॉम द ऑफरर। अब मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपए दूंगा, तो मैं ऑफरर हूं ना, मेरी तरफ से तो क्लियर है कि अगर आपने ढूंढ लिया तो मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूँ, बाइंड कर रहा हूं कि मैं आपको क्या दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? टेल मी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो इज इट क्लियर? तो जो कार्लाइल वाला केस था उसमें कार्लाइल जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उनकी इंटेंशन तो यही थी ना कि जो कोई भी परफॉर्म करेगा उसको हम इतना पैसा देंगे, अगर नहीं, अगर वो इन्फ्लुएंजा हो जाए। तो उनकी इंटेंशन यही थी कि हम अपने आप को बाइंड कर रहे हैं कि अगर आपको हो गया तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। ठीक है, राइट? तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, राइट? अब एक और एग्जाम्पल है, एक केस लॉ लिखो। केस लॉ से पहले एक और एक स्टेटमेंट लिखो, दैट इन सम केसेस ऑफर इज एग्जॉस्टेड when once accepted, when once accepted, राइट? कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर एग्जॉस्ट। ठीक है, राइट? ओके, और एक बार ऑफर रिजेक्ट कर दिया तब भी इट विल एग्जॉस्ट। रिजेक्शन का मेरे को एक बार बताओ केस लॉ, कि अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टेल मी विच केस लॉ? शर्म, प्रिय, वेट, है याद नहीं आ रहा ना? वेरी गुड, हो गया तो। सुना नहीं ना आपने? वेरी गुड। ईशानी करेक्ट, प्रिया करेक्ट। बताओ, बताया तो था मैंने। काउंटर ऑफर का एक होता है केस लॉ। शरद करेक्ट, वेरी गुड शरद।
तभी तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ ये, ताकि आपको याद रहे। वरना बहुत सारे केस लॉ जाएंगे, क्योंकि अभी एक और केस लॉ लिखवाने जा रहा हूँ मैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट केस लॉ। एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ जल्दी से फटाफट। हिमांशु गौतम बताइए। गुंजन गुप्ता टेल मी काउंटर ऑफर। क्योंकि एक बार आपने ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो गया। राइट। तो दोबारा से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। वो बोलता है कि क्या आप बम्पर हॉल पेन वाला केस लॉ याद आया, कि क्या आप 1200 में बेचोगे, उसने मना कर दिया। फिर वो बोलता है 1100 में बेचोगे, उसने मना कर दिया। फिर वो पूछता है 900 में बेचोगे, उसने बोला कि नहीं मैं 900 में नहीं बेचूंगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है 1100 वाला है एक्सेप्ट, 1100 1000 जो भी है। बताओ। मेरी छड़ी का है। हाइड वर्सेस रेंज। अब चिराग बोल रहे हैं हार्वी वर्सेस फेसी। क्या था हार्वी वर्सेस फेसी में, बताओ। आप ही बताओ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो टेल। हार्वी वर्सेस फेसी में क्या था। पीछे देखना अलाउड नहीं है। बताओ हार्वी वर्सेस फेसी में क्या था। चिराग। दीपांशी ओके। ओके गुंजन। हम्म। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्यों। उसने, अच्छा हार्वी वर्सेस फेसी ही बम्पर हॉल पेन वाला केस था ना। हाइड वर्सेस रेंज बम्पर हॉल वाला थोड़ी था। वो तो उसकी एक स्टेट होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो हार्वी वर्सेस फेसी नहीं, आपका तब भी गलत है। हार्वी वर्सेस फेसी में क्या है, इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है ना वो। इट इज अ मियर इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड, दैट वाज नॉट विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। उसने बोलता है कि क्या आप ये बेचोगे, और बेचोगे तो लास्ट अमाउंट क्या होगा लोएस्ट। उसने लोएस्ट अमाउंट बता दिया। अब लोएस्ट अमाउंट बताना इज अ इंफॉर्मेशन सप्लाइड। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रपोजल। तो आपको एक केस लॉ, एक काम करो, आपको जिसको भी कंफ्यूजन है वो पहले लिस्ट बना लो, और उसके सामने लिख लो कि इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे केस लॉज इकट्ठे होने वाले हैं आपके। अभी से एक अलग से छोटी सी कॉपी बना लो इसकी, ऐसे में बना लो, पीछे लिख लो आप केस लॉज की। ठीक है, उसको याद करते रहना, क्योंकि टॉपिक वाइज है और लैंडमार्क है सारे के सारे। एक केस लॉ लिखो, लैंकेस्टर वर्सेस वॉल्श। लैंकेस्टर, लैनेस्टर नहीं है ये बच्चे सोचे लैनेस्टर। वॉल्श। 1838। ओके, लैंकेस्टर वर्सेस वॉल्श। तो इस केस में यही बताया था कि अगर इंफॉर्मेशन मांगी है अलग अलग लोगों से, तो जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, इसमें लिखो, हेल्ड दैट, द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड, व्हेन अ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन and the information asked for, and the information asked for reaches the offerer, reaches the offerer from several sources, from several sources. The person who gave the earliest, the person who gave the earliest information, information will be entitled, will be entitled to the reward.
will be entitled to the reward. Therefore, in such cases, the contract will be the contract will be therefore in such cases the contract will be with the first informer with the first informer and not with the other informants and not with the other informants. Okay, right? अब एक और केस लॉ लिखो, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल. ओके, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल 1925. अब इसके फैक्ट सुनना. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो डिफेंडेंट है उसका बेटा हैज रन रन अवे, राइट, वो घर से भाग गया था. सन ऑफ द डिफेंडेंट हैज रन अवे, घर छोड़ के भाग गया, वो लेफ्ट द हाउस. ठीक है, डिफेंडेंट ने अनाउंस करा एक रिवॉर्ड. डिफेंडेंट अनाउंस द रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज. ठीक है, 500 रुपए का उसने रिवॉर्ड अनाउंस करा कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए दूंगा मैं. ठीक है, हरभजन को मालूम था उसके बेटे का वेयर अबाउट, कि कहाँ जा सकता है उसका बेटा. ठीक है, हरभजन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सन. ठीक है, राइट. अब हरभजन को ये भी पता था कि डिफेंडेंट हरचरण ने क्या करा है, एक ऐसा रिवॉर्ड घोषित करा है, अनाउंस करा है. तो हरभजन ढूंढने निकल जाता है और उसको ढूंढ लेता है बच्चे को, और उसको फिर पुलिस स्टेशन ले आता है बच्चे को. ठीक है, राइट. ही टुक द सन टू द पुलिस स्टेशन. ही टुक सन टू पुलिस स्टेशन. ठीक है, तो इस केस में हरभजन को पता था कि ऑफर है. ही वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑफर. तो यहां पर उसने, क्या वो एंटाइटल है फॉर द रिवॉर्ड? टेल मी, विल ही बी, इज ही एंटाइटल फॉर द रिवॉर्ड? शाहरुख, क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा 500 रुपए? गुंजन, ओके, शाहरुख बताओ. है, कैसे? ओके तृप्ति, बताओ. बोलो बोलो. फैक्ट क्यों, इसमें क्या समझ में नहीं आया? देखो यहां पर मैं दोबारा बता देता हूँ. हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल. तो इसका बेटा घर छोड़ के भाग जाता है. ठीक है, हरचरण लाल का. तो इसने एक ऑफर दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दे दूं. ठीक है, राइट. तो जब इसने ऑफर दिया तो हरभजन को मालूम था इसके ऑफर का, और वो ढूंढने निकल गया. उसको ये भी पता था इसका बेटा कहाँ जा सकता है. ठीक है, तो उसने ढूंढ लिया उसके बेटे को. तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हरभजन 500 रुपए लेने के लिए योग्य है, एंटाइटल है? तो द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज में है ना ऑफर. द ऑफर वाज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू हिम, राइट. बट वेयर एज इन केस ऑफ लालमन शुक्ला, ही वॉज अनअवेयर अबाउट द ऑफर. ठीक है, राइट. ही वॉज वेरी वेल
अनअवेयर अबाउट द ऑफर इन लालमन शुक्ला। आगे बढ़े, बताओ। केस इसमें ये था, हरभजन ने केस कर दिया हरचरण के ऊपर कि भाई मुझे पैसे दो। हर हर हरचरण उसको मना कर रहा था कि नहीं, आपको नहीं दूंगा मैं। हरचरण डिफेंडेंट है, इसका बेटा गायब हो गया था। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? समझ में आया? ओके। अब मान लो, देखो, चिराग पूछ रहे सर ये इसको चिराग चिराग पूछ रहे सर इसको पुलिस स्टेशन क्यों लेके गया। अब वो उसके ऊपर है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों लेके गया। दैट आई ऑल्सो डोंट नो दैट व्हाई ही टुक द सन टू पुलिस स्टेशन, राइट? वेरी गुड। अब एक और चीज है, दैट इज एनिमस कॉन्ट्रा हेंडाई। आपको याद होगा मैंने बताया था, व्हाट डज एनिमस कॉन्ट्रा हेंडाई मीन्स। बताओ। चिराग, शाहरुख, गुंजन करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, प्रिय, ईशानी करेक्ट, प्रिया करेक्ट, चिराग करेक्ट। That is intention to create legal relation, that we should have an intention, है ना? Intention to create legal relation, that there has to be an intention to create legal relation। इसमें एक मैंने आपको केस लॉ बताया था पहले, चिराग बता दो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट यू ऑल प्लीज टेल मी। केस लॉ बताया था मैंने, बताओ चिराग। वेरी गुड, हो गया। क्या करा आपने इन इन दोनों छुट्टियों में? क्या रिवाइज करा आपने? ये तो नहीं बताया आपने। ईशानी करेक्ट। अब दोनों साथ आए और दोनों की शर्ट का कलर सेम है, दोनों को आंसर नहीं मालूम। व्हाट अ कोइंसिडेंस, है ना? दोनों साथ आए हैं, दोनों लेट आए हैं, और दोनों को आंसर नहीं मालूम। प्रिया, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, है ना? राइट। बेलफोर वर्सेस बेलफोर याद है ना? कि वहां पर वो इंटेंशन तो होती नहीं है ना उनकी कि लीगली बाउंड हो। अब मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट या जो टर्म्स है उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका ट्रू कंस्ट्रक्शन क्या है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट की हर एक टर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? उसको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटेंशन पता चलेगा पार्टीज की। जैसे कि मान लो आप सबने डिसाइड कर लिया दैट यू विल गो फॉर अ मूवी, ठीक है? राइट। आप सबने, जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने डिसाइड करा था दैट यू विल गो फॉर अ मूवी, और आपने मुझे भी पूछा था कौन सी मूवी थी वो बेटा। आदि पुरुष, है ना? तो आदि पुरुष के लिए इन सब ने बोला कि सर चलो चलो मूवी चलो, राइट? लेट अस गो फॉर अ मूवी, राइट? वी ऑल हैव डिसाइडेड। आई सेड ओके, आई विल आल्सो गो फॉर अ मूवी, राइट? तो इसको एग्जांपल दो, ए बी सी डी एंड सर, ठीक है? राइट। अब हम सबने, आप सबने मुझे बोला कि सर आप भी चलो मूवी, लेट अस गो फॉर अ मूवी, ठीक है? राइट। और आप लोगों ने मेरी टिकट भी ले ली। आपने पहले मुझसे पूछा कि सर मूवी चलोगे, पहले तो मैंने मना करा, बट फिर आपके ज्यादा परसिस्ट करने पर, है ना, ज्यादा जोर डालने पर मैंने बोला ठीक है चल दो। आपने मेरे लिए एक मूवी टिकट भी खरीद ली, राइट? यू बॉट अ टिकट ऑल्सो।
आपने पहले मुझसे पूछा क्या आप मूवी चलोगे, मैंने बोल दिया हाँ चल लूंगा। ठीक है, आपने टिकट भी खरीद ली, बट मैं उस दिन आया नहीं मूवी के लिए। सपोज मैंने मना कर, मैंने आपको पहले बोला कि हाँ मैं चलूंगा, बट जिस दिन मूवी चलनी थी उस दिन मैं आया नहीं। आई डिडंट केम, आई डिड नॉट केम, आई डिड नॉट कम फॉर अ मूवी। ठीक है, तो क्या आप मेरे ऊपर सूट फाइल कर दोगे दैट आई हैव कमिटेड अ ब्रीच? टेल मी, वाज देयर अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अगर आप सूट फाइल करोगे तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, है ना? बताओ, क्या आप मेरे ऊपर सूट फाइल कर दोगे कि सर आपका और हमारा तो टर्म्स कंडीशन सब डिसाइड हो गई थी? देखो शरद बोल रहे सर नन सेकंड चले। नन एक वो हॉरर मूवी है, राइट? हॉरर मूवी है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे आप मेरे ऊपर सूट फाइल कर दोगे? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट, as there is no intention to create a legal relationship, right? It is a social arrangement, right? It is a social arrangement, ये एक तरह का social arrangement है ना। बेलफोर वर्सेस बेलफोर एक तरह का क्या था? डोमेस्टिक अरेंजमेंट था वो। ये एक तरह का जो आप और हम जो कर रहे हैं, ये एक तरह का सोशल अरेंजमेंट, इट इज नॉट प्रोफेशनल, राइट? ओके, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज नो इंटेंशन, राइट? ओके, इज इट क्लियर? बट अगर मैं बोलूं, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? कई बार क्या क्या होता है कि आपने शायद देखा होगा या फिर एक्सपीरियंस करा होगा कि ऑफिस के लोग, जैसे आपके पापा के पास गाड़ी है, और आपके पापा एक एम्प्लॉय है कि बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? अब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, ए यहाँ रहता है, बी यहाँ रहता है, सी यहाँ रहता है, डी यहाँ रहता है, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है? अब आपके पापा के पास एक गाड़ी है, ठीक है? अब इन चार लोगों ने क्या करा कि लेट्स पूल अ कार, कि एक साथ चलते हैं, डीजल बचाएंगे, पैसा बचाएंगे, ठीक है? राइट, गाड़ी का ट्रैफिक कम करेंगे, G20 में हम वो करेंगे, योगदान देंगे, ठीक है? ओके, तो A B C D, अब एक ही गाड़ी है। अब इन सब ने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको पर मंथ 2,500 रुपये देंगे, ठीक है? राइट, आना जाना, आप सुबह सुबह हमें लेते जाना, सुबह शाम में हमें लेते आना वापस, ठीक है? ऐसा होता है ना जनरली, वो ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं वैगनर, और इसकी किस्त निकल जाती है, राइट? 10,000 रुपए की किस्त होगी शायद, राइट? तो गाड़ी की किस्त निकल जाती है, गाड़ी भी आ जाती है, गाड़ी की किस्त भी निकल जाती है, डबल फायदा। तो अब क्या हुआ? अब एक दिन ए ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना है कहीं और किसी काम से। तो क्या बी सी और डी इस ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं क्या? टेल मी। दीपांशी आप बताओ, गुलफिशा बताओ, गुंजन बताओ, हिमांशु बताओ, कैन आप भी बता सकते हो? चिराग, दीपांशी ओके, यस एवरीवन प्लीज डू आंसर। तृप्ति ओके, शाहरुख कह रहे हैं यस, तृप्ति कह रही है यस, दीपांशी कह रही है नो, चिराग, चिराग नो, प्रिया, प्रिया नो, ओके। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगेन आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा लोगों का। अब ये एक सोशल अरेंजमेंट है ना? ये एक सोशल अरेंजमेंट है, एक ही कोई सर्विसेज नहीं है, टैक्सी सर्विसेज नहीं है एक ही, एक ही कोई टैक्सी सर्विस नहीं है, वो भी उसी कंपनी में एम्प्लॉय है। बट वो एक तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि यार क्यों अलग अलग गाड़ी निकाल रहे हैं, एक साथ निकाल रहे हैं, मेरी थोड़ी बहुत किस्त निकल जाएगी, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक तरह का सोशल अरेंजमेंट है ना,
देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। समझ में आया? टेल मी। तो ये वाला भी केस लॉ है, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं इसके, इसका केस लॉ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। समझ में आया? तो यहां पर भी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दो देर इज अ कंसिडरेशन, देर इज अ प्रपोजल, देर इज एन एक्सेप्टेंस, देर इज अ प्रॉमिस, देर इज अ कंसिडरेशन, एग्रीमेंट भी है, बट एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है ना। सारी चीजें हैं, प्रपोजल है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपको लेके चलूंगा, 2,500 रुपये लूंगा, एग्री करना है तो एग्री करो वरना जाओ। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, कोई अच्छी बात है, 2,500 में लेके भी जाएगा, ड्राइवर भी मिलेगा मुझे, ठीक है, एसी भी रहेगा गाड़ी में। ठीक है, समझ में आया? एक तो ये केस लॉ, इसको आगे केस लॉ का नाम बताऊंगा आगे चल के। दूसरा, ये तो सेकंड हो गया, सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज बेलफोर वर्सेस बेलफोर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज दिस, थर्ड एग्जांपल। मान लो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, अब दे गॉट स्प्लिट, दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, बोथ गॉट डाइवोर्स्ड, राइट। देखो, हमारी इंडियन सोसाइटी में ना डाइवोर्स को एक तरह से क्या लेते हैं, एक एक तरह से पाप मानते हैं कि गलत मानते हैं, राइट। इट कैन बी अ सिन, बट इट कैन बी अ boon ऑल्सो, राइट। वाई इट कैन बी अ सिन? बिकॉज हम एक मैरिज को तोड़ रहे हैं तो पाप लगेगा, राइट। बट क्यों तोड़ रहे हैं, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक व्यक्ति से शादी कर ली तो उसी के साथ रहो, राइट। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डाइवोर्स करते हुए चलो, आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर कैन बी अ other perception also which you should acknowledge, not accept but acknowledge करो, देखो सुनो कि बात क्या है, राइट। ओके, चलो, डाइवोर्स इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, राइट। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बोथ गॉट डाइवोर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड ने प्रॉमिस करा, हस्बैंड प्रॉमिस कि भाई मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगा, ठीक है। और वो जो मेरा एक प्लॉट है ग्रेटर नोएडा में, प्लॉट इन ग्रेटर नोएडा, वो भी मैं आपके नाम करूंगा, इन योर नेम, ठीक है, राइट। तो एक कब इसने प्रॉमिस करा, जब इनका डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस करा कि भाई मैं तुम्हें अपना हर महीने 50,000 रुपए दूंगा, और एक मेरा ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है वो भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया। आगे चल के हस्बैंड ने प्लॉट देने से मना कर दिया, तो क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? वॉज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? क्या यहाँ पर इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? यस और नो? वेरी गुड। बताओ एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। प्रिया, बताओ, है? देयर इज नो इंटेंशन, वेरी गुड। मिस्टर चिराग, देयर इज नो इंटेंशन। ईशानी, ओके गुड, करेक्ट। दीपांशी, गुंजन, हिमांशु, एवरीवन प्लीज डू राइट योर आंसर्स। शरद, सुनीता, तृप्ति, या शाहरुख, आपने क्या आंसर करा? नो, गुड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वॉज देयर। वाई? बिकॉज जब आप अलग हो रहे हो,
तो जब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो दैट इज यू आर यू आर हैविंग एन इंटेंशन कि आप लीगली बाउंड हो। ये सोशल अरेंजमेंट थोड़ी है, ये तो आप लीगली बाइंड होना चाह रहे हो ना। आप दोनों की इंटेंशन है कि अगर नहीं करोगे तो मैं केस कर दूंगी। नहीं, उसने पैसे के साथ साथ प्लस बोला है ना कि पैसे भी दूंगा और एक प्लॉट भी आपके नाम करूंगा। तो प्रॉमिस करा उसने, राइट। तो ये प्रॉमिस जब उसने करा तो इन दोनों की इंटेंशन थी दैट दे विल बी बाउंड बाय लीगल रिलेशनशिप। समझ में आया चिराग? प्रिया, व्हाट अबाउट अदर्स? तो ये केस लॉ है, मेरिट वर्सेस मेरिट। देखो, दोबारा समझा। आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा है डाइवोर्स, बट जब भी डाइवोर्स होता है ना, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि आप इनको परमानेंट एलिमनी देंगे। राइट, अब परमानेंट एलिमनी कुछ भी हो सकता है कि एक प्लॉट देंगे, एक घर देंगे, या 50 लाख रुपए देंगे, या आप मंथली पेमेंट देंगे, है ना। तो आप प्रॉमिस कर रहे हो ना कि हाँ मैं दूंगा, राइट। तो यहां पर एक तरह से इनका इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि ये बाइंड होना चाह रहे हैं लीगली। समझ में आ रहा है? क्योंकि डाइवोर्स वाला मैटर है, मतलब लीगल चीज है ये। तो यहाँ इंटेंशन थी इनकी लीगली बाइंड होने की। तो देर इज अ एनिमस कॉन्ट्राहेंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ में आए? तृप्ति, यश, सुनीता, शरद? अगर वो नहीं, देखो, दो चीजें होती हैं शरद, शरद कह रहा हूं शाहरुख, कि डाइवोर्स होने के बाद आपको अगर परमानेंट एलिमनी मिलती है तो लमसम हो गया कि एक बार दे दिया। बट अगर वो मंथली पीरियोडिकली होता है तो वो तब तक मिलता है जब तक आप जीवित हो, या जब तक आपकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। अगर आपकी दूसरी शादी हो जाती है तो फिर आप एप्लीकेशन डालोगे कि भाई इसकी दूसरी शादी हो गई है, अब मेरे को रोका जाए कि मैं इसको ना दूं। ठीक है। तो यहाँ पर ये लीगल चीज है ना, ऐसी हवा में थोड़ी चीजें हो रही हैं, सोशली थोड़ी है कि भाई चार लोगों ने डिसाइड कर दिया। दिस इज अ लीगल थिंग, राइट। तो आपका इंटेंशन था कि अपने आप को लीगली बाइंड करें। बट बेलफोर वर्सेस बेलफोर का क्या था? वहां लीगल थोड़ी था। उसने बोला कि ठीक है यार तू जा, अपने घर जा, मैं तुझे 30 पाउंड देता रहूंगा। बट दैट इज व्हाट, दैट इज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल बाय क्या नाम है रिलेशनशिप। दैट इज अ डोमेस्टिक एग्री अरेंजमेंट, डोमेस्टिक अरेंजमेंट। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ अपनी वाइफ को कि मैं आपको 50,000 रुपए देता रहूंगा जब तक मेरी गुंजाइश हो। अब जब तक मेरी गुंजाइश तो मतलब मैं, मेरा इंटेंशन ही ये नहीं है कि मैं आपसे लीगली बाइंड करूं, राइट। जब तक मेरी एज मच एज आई कैन डू, तो देर इज नो लीगल इंटेंशन, राइट। ओके, समझ में आया? बट अगर मैं एग्रीमेंट पे कर रहा हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख रहा हूं, तो मतलब मेरा इंटेंशन है कि हम लीगली बाइंड हो जाएं। गॉट इट? समझ में आया? तो ये जो डाइवोर्स वाला केस है ये है मेरिट वर्सेस मेरिट। केस लॉ लिख लो, मेरिट वर्सेस मेरिट, 1970। ये इंग्लिश केस लॉ है। यहाँ पे सेम फैक्ट्स थे कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे गॉट डाइवोर्स्ड, डाइवोर्स हो चुका है। तो डाइवोर्स होने के बाद उसने प्रॉमिस करा कि हाँ मैं आपको पैसे भी दूंगा, और 40 पाउंड, 40 पाउंड एवरी मंथ, प्लस जो लैंड है वो मैं आपके नाम ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर टू योर नेम। ठीक है, राइट। बट हस्बैंड ने मना कर दिया बाद में। तो यहां पर द वाइफ कैन वेरी वेल फाइल अ सूट अगेंस्ट द हस्बैंड फॉर कमिटिंग अ ब्रीच एज देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है? आपको अल्टीमेटली देखना है पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। वॉज देयर एन एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई और नॉट? समझ में आया शाहरुख? एक और केस लॉ लिखो, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस प्रॉम्पटन।
रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जूनियर जे आर क्रॉम्पटन 1923। जो हमारे फैन भी क्रॉम्पटन के ही हैं। वेरी गुड। अब इसमें हुआ क्या? अब दो पार्टीज ने एग्रीमेंट करा। ठीक है, एग्रीमेंट करा। दो पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उसमें सारी चीजें लिख दी उन्होंने कि ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये इतने का प्राइस होगा, ये इतने होगा, ये इतना होगा, ये आपकी ड्यूटी होगी, ये आपकी ड्यूटी होगी। ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली उस एग्रीमेंट में। बट उसमें उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज था। क्या क्लॉज था? कि अगर इफ एनीथिंग गोज साउथ, नो वन विल गो टू द कोर्ट। इफ एनीथिंग गोज साउथ मतलब कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कोई भी कोर्ट नहीं जा पाएगा। ठीक है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन नो वन विल अप्रोच टू द कोर्ट। तो क्या यहाँ पर इनका इंटेंशन था टू बाइंड लीगली? टेल मी। तो क्योंकि जब उन्होंने खुद एग्री करा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो नो वन विल अप्रोच टू द कोर्ट, राइट? देन दैट शोज कि इनका लीगल इंटेंशन है ही नहीं, राइट? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिट इज जस्ट अ एग्रीमेंट। समझ में आया? टेल मी। कि अगर कोई ब्रीच करता है, कोई भी गलत करता है, काम करता है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं लिख दूं, राइट, अपने कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे एडमिशन फॉर्म में, कि अगर आपको क्लासेस नहीं दी जाए तो आप केस नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि हमारा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, राइट? बट आप उसमें देखोगे, पढ़ोगे, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन, राइट? ठीक है, चाहे आप कहीं से भी हो, अगर कुछ भी है तो इट इज सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। आप केस कर सकते हो और वो दिल्ली कोर्ट ही देखेगा और हमारे लॉयर्स देखेंगे, राइट? ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे जजेस देखेंगे, राइट? दैट विल बी वेरी वेरी प्रेजुडाइज, राइट? ओके, आगे चलें। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई। आपको ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? चलते जाएं। वेरी गुड। एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई, that is the intention to create, that is the intention to contract, that is the intention to contract and the intention to be bound, and the intention to be bound by contractual obligations is a must for formation of any contract, of any contract. ओके, तो यहां पर टेस्ट क्या होगा? चेक कैसे करोगे कि क्या इनका इंटेंशन है या नहीं है? बताओ। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, राइट? यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कि आप उस उन दोनों पार्टीज की जगह पर एक रीजनेबल पर्सन को रख के देखो और चेक करो कि क्या उस रीजनेबल पर्सन का इंटेंशन था इन सब टर्म्स कंडीशंस को देखकर कि वो लीगली बाउंड हो। द आंसर, अगर वो कहता है नहीं, तो देर इज नो एनिमस कॉन्ट्राहेंड है। अगर उसको लगता है कि हाँ, तो देर इज इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एवरीवन इफ यस गिव मी अ थम्स अप ऑनलाइन। दीपांशी, गुलफिशा, गुंजन, हिमांशु, ईशानी, शरद, सुनीता, तृप्ति, यश एंड समझ में आ गया? वेरी गुड।
गुंजन ठीक है, शरद ठीक है, तृप्ति ठीक है, ईशानी ठीक है, दीपांशी ठीक है, यश ठीक है। ओके, इसमें लिखो। सुनीता ठीक है, इसमें लिखो। द टेस्ट ऑफ इंटेंशन, द टेस्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट a legal relation is an objective test. If the promiser, if the promiser never intended, never intended to create legal relation, if the promiser never intended to create a legal relation, he will, if the promiser never intended to create a legal relations, legal relations, then there is no legal contract, legal contract. However, he will be bound, he will be bound if a reasonable person, if a reasonable person would consider, would consider that there was an intention to contract, an intention to contract. Further, an agreement is not a contract, an agreement is not a contract without an intention, without an intention of creating legal relations, of creating legal relations, even though it was supported by consideration, even though it is supported by consideration. ठीक है, राइट, कि अगर सारी टर्म्स और कंडीशंस पूरी भी हो जाए, तब भी अगर पार्टीज का इंटेंशन नहीं था, तो फिर वो सिर्फ एक एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होगा। समझ में आया? राइट शाहरुख, पक्का? प्रिया, चिराग, क्लियर? दीपांशी, गुलफिशा, गुंजन, हिमांशु, ईशानी, शरद, सुनीता, तृप्ति, यश, प्लीज टेल। दीपांशी ठीक है, शरद ठीक है, ईशानी ठीक है, गुंजन ठीक है, वेरी गुड हो गया तो, राइट, ठीक है, ओके। एक और पॉइंट लिखो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, a contract is created by the common intention, by the common intention of the parties, of the parties to enter into legal obligation, to enter into a legal
obligation, enter into a legal obligation, and the intentions is inferred when the parties to the agreement confirms to the rule of law for formation of the contract, for formation of the contract. Yes, tell me what happened. There is some difficulties. All right, so there was some lag, there was some connectivity issue, but I believe it is okay. Now, लिख लिया आपने? यहाँ तक लिख लिया? Done? आगे चलते हैं. Write down Edwards versus Skyways. Edwards versus Skyways. Limited 1964. ठीक है. अब यहां पर ये बोला that the burden of proof is upon that person who disputes that there is no such intention. Okay, just a minute. तो यहां पर ये बोला that write down held that burden of proof would lie upon that person who disputes that there was no such intention to create legal intentions. Yeah, to create legal relation. Okay. अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ. ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो नो वन विल अप्रोच टू द कोर्ट. राइट. कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो नो वन विल अप्रोच टू द कोर्ट से क्या मतलब है कि ये मतलब है कि हमारा इंटेंशन ही नहीं है. राइट. वी आर नॉट हैविंग अ इंटेंशन टू बाइंड अस लीगली. राइट. समझ में आया? सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो इसमें एक पॉइंट लिखो दैट द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस कैन बी नेगेटेड. द इंटेंशन to create legal relation can be negated sometimes expressly. समटाइम्स एक्सप्रेसली. नेगेटेड मतलब इनइफेक्टिव. ठीक है. जैसे कि हमने ये बोला ना कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा. ठीक है. राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो द इंटेंशन इज ऑल्सो नेगेटेड द इंटेंशन
is also negated in certain other arrangement, in certain other arrangement like domestic arrangement, social arrangement, or professional arrangement where intention is specifically negated, where intention is specifically negated. ओके, राइट। अब आपको मैं डोमेस्टिक और ये क्या नाम है, सोशल, डोमेस्टिक, प्रोफेशनल के ऊपर लिखवा, ठीक है, राइट। राइट डाउन अपॉन डोमेस्टिक अरेंजमेंट। जस्ट ओके, डोमेस्टिक अरेंजमेंट। इसमें केस लॉ लिखो, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। 1919। ओके, राइट डाउन। द हस्बैंड while working abroad, the husband while working abroad promised to send, promised to send his wife a regular amount of 30 pounds every month. When they split up, when they split up, he stopped sending these payments. Split up as in, जब मैंने आपको बताया था ना उनका थोड़ा रिलेशन और खराब हो गया, तो उसने पैसे देना बंद कर दिया, राइट। When he split up, he stopped sending these payments. It was held that, it was held that there existed a presumption, a presumption that spouses did not usually, that spouses did not usually intend to create, intend to create legal relation, legal relation when they made promises, when they made promises to one another, ठीक है। तो इट वाज हेल्ड कि जब भी स्पाउसेस आपस में प्रॉमिस करते हैं तो वो देर इज नॉट, दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, है ना। कि अगर मैं अपनी वाइफ को प्रॉमिस करूं कि मैं आपको डायमंड का सेट दूंगा, नेकलेस दूंगा, दैट इज जस्ट अ प्रॉमिस, देर इज नो इंटेंशन, right? Now later on my wife cannot file a suit against me that no, you have promised me, right? You have committed a breach. Okay, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 2, केस नंबर 2, मेरिट वर्सेस मेरिट। 1970। इसमें लिखो, द हस्बैंड एंड हिज वाइफ, द हस्बैंड एंड हिज वाइफ jointly owned a house, and then the husband left his wife, and the husband and then the husband left his wife. The couple separated, and the agreement was written down, and the agreement was written down and signed, that the husband would pay, that the husband would pay his wife 40 pounds a month. The agreement also stated, the agreement also stated that eventually the husband will transfer, the husband will transfer the house to the wife, to the wife. It was held that the wife could enforce, it was held that the wife could enforce this agreement. ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल लिखो, एक और केस, गोल्ड वर्सेस गोल्ड, गोल्ड वर्सेस गोल्ड, 1969। इसमें लिखो, डन राइटिंग, लिखो इसमें, in this case the husband had promised, the husband had promised to pay his wife, to pay his wife 12 pounds a week, as long as he is able to pay, he is able to manage, he is able to manage it। ठीक है, तो जब तक वो मैनेज कर पाएगा तब तक वो 12-12 पाउंड हर हफ्ते देता रहेगा। बट यहाँ पे देयर इज नो इंटेंशन, राइट, क्योंकि कब तक मैनेज करेगा, राइट। सो इट वाज हेल्ड दैट, it was held that the agreement is not binding, that the agreement is not binding। ठीक है, इज इट क्लियर? शाहरुख, ठीक है, तृप्ति, यश, ठीक है, सुनीता, शरद, दीपांशी, ठीक है, हिमांशु, गुंजन, गुलफिशा,
चिराग, so please zoom out. Yes. So I'm stopping it over here. ठीक है, आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हेयर. अभी कुछ और केस लॉस बचे हुए हैं, फिर वो कंप्लीट होने के बाद ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक्सेप्टेंस पर आएंगे. ठीक है, अभी जनरल ऑफर थोड़ा ही कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है. उसको आगे चल के एक्सेप्टेंस पे आएंगे. एक्सेप्टेंस के बाद फिर ऑफर डिस्कस करेंगे. ऐसे आगे चीजें चलती रहेंगी. बट नाउ टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? तो जो मैंने आपको बोला है कि केस लॉ का एक काम करो कि आप एक लिस्ट बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो आपको मेंस में लिखने में हेल्प आएगा. और पीटी में पूछ लेते हैं कोई केस लॉ. ठीक है, राइट. So thank you everyone. Tell me, do you have any doubt, any questions in today's class? Gunjan, very good. All clear? ठीक. Thank you everyone. We will have the class now, SRA at 5 p.m. ठीक है. Thank you. God bless you.